बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां विकासखंड चौबेपुर के चतुर्मुखी विकास के बाद जिलाधिकारी की निधि से होगा झील का सुंदरीकरण। लगभग 50 बीघे में फैली झील बनेगी अब पर्यटक स्थल। ब्लॉक प्रमुख राजेश शुक्ला की मेहनत लाई रंग। कुछ माह पूर्व जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को लेकर दिखाई थी झील में लाए जाएंगे विदेशी पक्षी, लोगों का बनेंगे आकर्षण का केंद्र। झील के चारों ओर बनेगा कच्चा मार्ग और होगा बृहद वृक्षारोपण। लाखों की लागत से होगा झील का सुंदरीकरण। चौबेपुर के बनसठी गांव में बनी झील का होगा अब सुंदरीकरण। बता दें, ब्लॉक प्रमुख राजेश शुक्ला की मेहनत अब रंग लाएगी। विकासखंड चौबेपुर के चतुर्मुखी विकास के बाद जिलाधिकारी की निधि से झील का सुंदरीकरण होगा। लगभग 50 बीघे में फैली झील अब पर्यटक स्थल बनेगी। वहीं बता दें, झील में विदेशी पक्षी लाए जाएंगे, लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेंगे। झील के चारों ओर कच्चा मार्ग बनाया जाएगा, वहीं बृहद वृक्षारोपण भी होगा। लाखों की लागत से झील का सुंदरीकरण किया जाएगा। अब आइए सीधे जुड़ते हैं ब्लॉक प्रमुख चौबेपुर राजेश शुक्ला के साथ, जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार बनसठी, आपको बता दें कि बनसठी में बहुत बड़ी झील है, जिसकी हमें लगता है लगभग 30 से 35 बीघे 50 बीघे जमीन में 50 बीघे जमीन में वो झील बनी हुई है। और वो प्राकृतिक झील है, क्योंकि गंग नहर उससे 500 मीटर दूरी से निकली है और गंग नहर से एक बम्बा निकला हुआ है जो झील से मात्र 200 मीटर दूर से निकलता। बम्बा से एक अच्छा खासा नाला बनाया गया है पानी आने के लिए, और इस तालाब में वर्ष भर पानी रहता। मैं तो खुद 40 साल से देख रहा हूं कि आज तक कभी उसका पानी सूखा नहीं है। सारस पक्षी विहार सिंचाई विभाग से बनाया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने वहां पर देखा है कि कोई काम नहीं किया गया। एक टीला बना दिया गया था, कुछ 2-4 पेड़ लगा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में लघु सिंचाई विभाग ने कभी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा कि वो सारस पक्षी विहार हमारा आगे विकसित हो सके। अभी 7-8 महीने पहले मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय जितेंद्र प्रताप सिंह जी को उसका निरीक्षण करवाया था। मैं उनके साथ गया था, उन्होंने उस झील को देखा, बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमसे कहा था कि प्रमुख जी बहुत जल्द ही हम इस झील के लिए कुछ कार्य करेंगे। कल जिलाधिकारी महोदय के हमारी जिला स्वच्छता समिति की बैठक थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय उसमें उपस्थित थे, सीडीओ मैम भी थी, जिले के तमाम अधिकारी थे जिला स्तर के। मैंने फिर से वही बात रखी और जब तक मैं अपनी बात पूरी करूं तब तक जिलाधिकारी महोदय ने खुद कह दिया कि एक झील कहीं और की थी, एक झील हमारे यहाँ की थी। बोले इन दोनों झीलों का सुंदरीकरण होना है और माननीय प्रमुख जी आप अपने हिसाब से बना लीजिए। और लगभग 20 लाख रुपए की राशि उन्होंने झील को देने के लिए हमसे कही। एक अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रमुख जी से मिलिए आप और वहाँ का जो ढांचा है उसमें आप नक्शा बनाइए, किस तरह से काम होगा। हमारे निर्देशन में उन्होंने कहा कि इस काम को किया जाए। मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसलिए धन्यवाद देता हूं कि क्षेत्र पंचायत ऐसा नहीं है कि 20 लाख रुपए दे के काम नहीं करा सकती है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हमारी उस प्राकृतिक व्यवस्था को सम्मान दिया कि गांवों में अगर हम जो हमारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, झील है, वृक्ष है, वहाँ के तालाब है, तो अगर इनका कहीं संरक्षण हो जाए, सुदृढ़ीकरण हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और किसी अधिकारी के द्वारा इतनी लगन से काम करना मैंने देखा है कि उन्होंने काम कराया था इसका अपनी नदी का, नीम नदी का मनरेगा के द्वारा पूरा काम हुआ। और मैंने देखा कि वहां पर एक गोष्ठी चल रही थी कि 63 नाले गिरते गंगा में, जिसमें से 53 नाले अपने ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इन सब पे मनरेगा के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा कि गंगा में कोई भी कीचड़ न जाए, सुंदर पानी, बरसात का स्वच्छ पानी प्राकृतिक रूप से जाए। तो मैं ऐसे जिलाधिकारी
महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारे विकास खंड को ये सौगात दे दी है, सम्मान दिया है। चौबेपुर विकास खंड के सभी क्षेत्रवासी माननीय जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से आप उनका सुंदरीकरण करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं वहाँ पर मैंने ये सोचा है कि जिस तरफ किसानों के खेत है, तो सबसे पहले वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त हमें कराना है कि हमारी झील का जो एरिया है वो संरक्षित हो सके। तो हम एक तरफ पहले एक कच्चा खुदाई करके 40 फीट चौड़ा रास्ता ले जाएंगे, चाहे वो 1 किलोमीटर जाए या आधा किलोमीटर जाए, वो तो नापने पे पता चलेगा। उसके बाद में उस पर कुछ पाथवे पक्का बनाएंगे। वहाँ पर 50 जो भारत के सबसे संस्कृति से जुड़े पेड़ है, नीम है, बबूल है, पाकड़ है, बरगद है, जो छायादार वृक्ष है और जो ऑक्सीजन देते हैं, उनको हम लगाएंगे। कुछ फूलों के पौधे लगाएंगे जिससे हमारी झील सुंदर दिखे। एक तरफ तो जिलाधिकारी महोदय ने जो दिया उससे पूर्ण काम होगा, और आगे हम भी अब ये कोशिश, उन्होंने सम्मान दिया तो उनके सम्मान में 4 चांद लगाने के लिए जो दूसरा छोर है, जिस तरफ हमारा बंसठी गांव निवास करता है, उस तरफ की खुदाई और उस तरफ की यही व्यवस्था क्षेत्र पंचायत निधि से मैं करवाऊंगा। उसमें भी उसमें 15 से 20 लाख रुपए दूंगा, ताकि हमारी झील जो है, झील में विदेशों के भी पक्षी रहा करते थे, क्या आगे चल के इस प्रकार की कोई योजना है आपकी? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस झील में ही नहीं, जो हमारे यहाँ गुलरिया तालाब है उसमें भी समन पक्षी आता था, और तमाम रंग बिरंगे पक्षी ऐसे आते थे जो विदेशों के हो सकते हैं और होंगे भी। वो आते थे क्योंकि वो उसी सीजन में आते जब मार्च अप्रैल मई जून का समय होता है, और बरसात में चले जाते थे। इसका मतलब है जो हमारा ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, ये उस समय भी पानी पिलाता है पक्षियों को जिस समय पूरी दुनिया नहीं पिला पाती है। ये एक प्राकृतिक वरदान है, और इस प्राकृतिक वरदान को संरक्षित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय, मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, उस झील को संरक्षित करके, और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, 3 महीने के अंदर वो झील संरक्षित करूंगा, अपने द्वारा भी और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी। धन्यवाद।